अरे सर वो नेताजी आए हैं, क्या चल रहा है ये सब और क्यों गिर रहा है मार्केट इतना? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए था। हमें क्या पता क्या चल रहा है? आपको कुछ सुनाई और दिखाई देता कहाँ है? क्या? अरे मैं ये कह रहा था बैठो तो सही, अब बताओगे भी क्या चल रहा है? पहला रिएक्शन, ये यूएस ने फार्मा इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाया, जिसका इम्पैक्ट नेगेटिवली मार्केट पर देखने को मिला है। पर ये तो बस ब्रांडेड मेडिसिन पर है, हमारा मेजोरिटी तो जेनरिक मेडिसिन से एक्सपोर्ट होता है। हाँ पर कुछ कंपनीज तो है जो ब्रांडेड मेडिसिन एक्सपोर्ट्स करती है, लाइक सन फार्मा। और वैसे भी मेजर कंसर्न तो ट्रम्प चाचा का मूड स्विंग है, कल को ये भी बोल दे कि इन पर भी टैरिफ लगेगा तो ये बात तो है, पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे मैं ये कह रहा था ये तो कल की बात है, मार्केट एक वीक से कंटिन्यू गिर रही है, उसका क्या? हाँ तो रुपीस को गिरने से रोको पहले। और अब तो डॉलर भी स्ट्रांग नहीं हो रहा जो कुछ बोल पाते आप लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये नेताजी, फॉरेन इन्वेस्टर्स को रुकने का कुछ तो रीजन दो। वीक रुपीस के कारण एफआईएस के रिटर्न्स और कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट से सिंगल डिजिट ग्रोथ दे रही है मेजोरिटी कंपनीज, और इतने ओवरवैल्यूएशन मार्केट पर इन्वेस्ट करके रिस्क भी ले और करेंसी फ्लक्चुएशन भी झेले। नेताजी एफआईएस है, आपकी जनता नहीं जो बेवकूफ बनते जाए। एक मिनट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ देखा हमारा? MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में अगस्त में इंडिया के वेटेज 20% से डिक्रीज होकर 16% हो गई है। नेट आउटफ्लो $250 मिलियन। एक साल पहले हम चाइना को चैलेंज कर रहे थे, आज ताइवान भी हमसे ऊपर है। और MSCI इंडिया इंडेक्स 21 के पीई पर है, मतलब 82% मोर एक्सपेंसिव देन अदर इमर्जिंग मार्केट। नेताजी एफडीआईज और एफपीआईज इन्वेस्टमेंट स्लोएस्ट पे चल रही है। 2025 में IIT IIMs ग्रेड्स ने बस 34 स्टार्टअप्स बनाए, जो 2024 में 236 और 2023 में 383 था। नेताजी बात सिर्फ इतनी सी है कि इंडिया की मेजर पावर कंज्यूमरिज्म तो है, पर इस कंज्यूमर्स की भी तो सोचो। वीक रुपीस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑयल इंपोर्ट्स महंगा होगा, मतलब कंट्री में इन्फ्लेशन। और कब तक इथेनॉल ब्लेंड कर करके लोगों को चूना लगाओगे? ये देखो, आपके मिनिस्ट्री ने यूएस से बोला है कि रशियन ऑयल के बदले ईरानियन वेनेजुएलन ऑयल लेने दे, और यूएस से ऑयल ट्रेड करना भी इंक्रीज करेगी। और जब ओपन मार्केट से हम ऑयल बिना डिस्काउंट के लेंगे ना, तो क्रूड ऑयल की प्राइस और बढ़ने लग सकती है। तब तो ये E20 नहीं E100 पर गाड़ियां चलवाएंगे। ये बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है? ज्यादा तो आप लोग कर रहे हो। सेबी को संभालो पहले, जितने मूड स्विंग सेबी के हो रहे हैं ना, उतने में तो ट्रम्प शर्मा जाए। सेबी ने क्या किया? ये लो क्या किया है, एफएनओ ट्रेडिंग में पास्ट 2 इयर्स में जितने चेंजेस किए ना, उतने में एक पूरी ग्रंथ बन जाएगी। नेताजी एफआईएस को अट्रैक्टिव और ईज वर्किंग मार्केट्स भी चाहिए, और ट्रेडर्स के बिना स्टॉक मार्केट्स का चलना इम्पॉसिबल है। जाके समझाओ उन्हें। मतलब एफआईएस की सेलिंग नहीं रुकेगी अब? H1B वीजा का इम्पैक्ट आईटी सेक्टर्स पे तो पड़ेगा ही, प्लस कंट्री में आने वाले रेमिटेंस भी इम्पैक्ट करेगी। और यूएस और इंडिया का ट्रेड डील एक कंसर्न है, वो अलग। ये ट्रम्प बुड्ढे ने ना परेशान करके रखा है। बुड्ढे को मारो गोली, मेजर कंसर्न है अपने मार्केट्स का ओवर वैल्यूएशन, और उसको जस्टिफाई करने के लिए अच्छे रिजल्ट्स का ना। हाँ तो जीएसटी कट किया तो हमने मार्केट को बूस्ट करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट हम फेस्टिव सीजन के बाद के आने वाले रिजल्ट्स में देख ही लेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि मार्केट में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ही इन्वेस्टमेंट्स लाती है, अब चाहे फैक्टर एक्सटर्नल हो या इंटरनल। और पैसे से तो सरकारें गिरती बनती है, ये तो फिर भी स्टॉक मार्केट है, क्यों नेताजी?